गर्मियों में हम कई प्रकार के शरबत का प्रयोग करते हैं, लेकिन आयुर्वेद में वर्णित बेल का शरबत शरीर के लिए बहुत लाभकारी होता है। यह गर्मी का सुपर टॉनिक है। यह ओआरएस की तरह काम करता है। पाचन से संबंधित कोई भी रोग हो, आप बेल का शरबत का प्रयोग कर सकते हैं। चाहे आपको दस्त हो, डायरिया हो, अमीबियासिस हो, मोशन में आव जाता हो, आईबीएस हो जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं, या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जिसमें अतड़ियों में सूजन भी होती है और अतड़ियों में छाले भी होते हैं और इसमें मल के साथ रक्त भी जाता है। तो इसमें बेल का सेवन अत्यंत लाभकारी होता है। यह मल को तो रोकता ही है, साथ में ब्लड भी कम करता है। यह हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। थैलेसीमिया के रोगी जिसमें बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है, उनके लिए बेल का शरबत अत्यंत लाभकारी होता है। इसके अलावा ब्लीडिंग पाइल्स हो या फिर आंव की समस्या हो, उसमें भी बिल्व का सेवन या बेल का सेवन लाभ देता है। आयुर्वेद में दो ही फ्रूट्स के आगे का नाम दिया गया है। एक तो नारियल जिसे श्रीफल कहते हैं और दूसरा बेल, इसे भी श्रीफल के नाम से जाना जाता है। इसलिए इस फ्रूट की महत्ता हमें इसके नाम से ही समझ में आती है। इसके अलावा कई रोगों में यह लाभ देता है। यह डायबिटीज के रोगी के लिए भी लाभकारी होता है। वहीं यह बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम भी करता है। आयुर्वेद अनुसार यह वात कफ दोष का शमन करता है, अर्थात जिन्हें वातज रोग हो, कफज रोग हो, उन्होंने बेल का सेवन करना चाहिए। नसों से संबंधित जो तकलीफ हो, उनके लिए भी बेल का सेवन लाभ देता है। बढ़े हुए मेद अर्थात मोटापे को भी बेल कम करता है। यह लिवर को डिटॉक्स करता है। महिलाओं में होने वाले प्रदर रोग जैसे श्वेत प्रदर, ल्यूकोरिया या यूट्रस से रिलेटेड रोग हैं, उनके लिए भी बेल का सेवन शरीर को फायदा देता है। इसे बल्य कहा गया है, अर्थात यह शरीर के लिए टॉनिक का काम करता है। गर्मियों में तो इसका सेवन परम लाभकारी होता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति ने गर्मी से बचने के लिए या हीट स्ट्रोक से बचने के लिए या गर्मी से संबंधित बीमारियों से बचने के लिए इस बेल का सेवन अवश्य ही करना चाहिए। इसे आप शरबत के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर बेल का चूर्ण है उसे भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर बेल का मुरब्बा भी आपने सुना होगा, उसका प्रयोग कर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।